जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पूज्य बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं, पहली चीज़ तो आरोप सारे निराधार हैं, आरोपों का कोई आधार नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत पिछले 11 वर्षों से जेल में हैं। 2013 में बापूजी के ऊपर FIR हुई और बापूजी की गिरफ्तारी हुई, मगर उस समय लग रहा था कि ये सोनिया गांधी या ईसाई मिस्रियों के द्वारा किया गया षड्यंत्र है। वोट देकर मोदी जी की सरकार बनाई 2014 में, और 2014 से आज हम 2024 में बैठे हैं। बापूजी को 11 साल जोधपुर जेल में हो गए, और इन 11 साल के अंदर बापूजी को एक दिन की भी जमानत न दिए जाना, और आज तो सामान्य लोग भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, और वो लोग समझने लगे हैं कि ये निश्चित बापूजी के ऊपर षड्यंत्र हुआ है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, और अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं, फिर भी उनको 11 साल से एक दिन की भी जमानत नहीं दी गई। 100 बार से अधिक बार भी बापूजी की जो याचिकाएं हैं, हर एक याचिका को खारिज की गई। लगभग 60 साल परम पूज्य बापूजी अपने जीवन के 60 साल सनातन धर्म की सेवा के लिए लगा दिए। उन बापूजी को आज आयुर्वेद का उपचार नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका क्या मतलब समझा जाए? वो CCTV में वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि उसके द्वारा अपराध किया गया, उसके बावजूद उसको बेल मिल गई। तो ऐसा कैसा, मतलब ये दो तरीके की न्याय व्यवस्था एक ही देश में कैसे हो सकती है? न्यायपालिका और सरकार से ये सवाल तो जनता का बनता है कि केवल बापूजी के साथ में ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। बापूजी भले जेल में रहें, मगर बापूजी के साधक पूर्ण बहुमत से मोदी जी को वोट देके और बढ़िया सरकार खड़ी करते हैं। क्या इसी कारण से हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है? मांग करते हैं मोदी सरकार से और न्याय व्यवस्था से कि बापूजी को अति शीघ्र ससम्मान रिहा किया जाना चाहिए। पूज्य बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगे हुए हैं, पहली चीज़ तो आरोप सारे निराधार हैं, आरोपों का कोई आधार नहीं है। और बापूजी एक षड्यंत्र के तहत पिछले 11 वर्षों से जेल में हैं, और वो षड्यंत्र ऐसा है कि बापूजी ने ईसाई मिस्रियों के धर्मांतरण के खिलाफ बापूजी ने आवाज़ उठाई। सन 2014 में बापूजी के ऊपर 2013 में बापूजी के ऊपर FIR हुई और बापूजी की गिरफ्तारी हुई, मगर उस समय लग रहा था कि ये सोनिया गांधी या ईसाई मिस्रियों के द्वारा किया गया षड्यंत्र है, ठीक है। मगर 2014 में हमने वोट देकर मोदी जी की सरकार बनाई 2014 में, और 2014 से आज हम 2024 में बैठे हैं। और पूज्य बापूजी को 11 साल जोधपुर जेल में हो गए, और इन 11 साल के अंदर बापूजी को एक दिन की भी जमानत न दिए जाना, इस पर न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और आज तो सामान्य लोग भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, और वो लोग समझने लगे हैं कि ये निश्चित बापूजी के ऊपर षड्यंत्र हुआ है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और लॉयर भी हैं, उनका भी यही कहना है कि भारत देश के इतिहास का ये पहला ऐसा केस है कि एक 90 वर्षीय संत, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, और अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं, फिर भी उनको 11 साल से एक दिन की भी जमानत नहीं दी गई। और यहाँ तक कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको आयुर्वेदिक उपचार तक नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। और कितनी बार अगर गिनती की जाए तो मुझे लगता है 100 बार से भी अधिक समय हो गया। 100 बार से अधिक बार भी बापूजी की जो याचिकाएं हैं, हर एक याचिका को खारिज की गई। और तो अब न्यायालय की व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि न्यायालय आखिर किसके इशारे पे काम कर रहा है। हम लोग सुना करते थे कि न्यायालय स्वतंत्र होता है, हाई कोर्ट स्वतंत्र होता है, सेशन कोर्ट स्वतंत्र होता है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होता है, मगर अब तो आम जनता का भरोसा उठने लगा है इस न्याय व्यवस्था से कि आखिर क्यों बापूजी को एक दिन की भी जमानत नहीं। परम पूज्य बापूजी अपने जीवन के 60 साल सनातन धर्म की सेवा के लिए लगा दिए। उन बापूजी को आज आयुर्वेद का उपचार नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका क्या मतलब समझा जाए? बहुत सारे ऐसे केसेज हुए हैं हमारे देश में, जैसे कि एक आपने देखा होगा तरुण तेजपाल का मामला काफ़ी चला था, और उसके ऊपर तो आरोप सिद्ध हो गया,
वो सीसीटीवी में वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि उसके द्वारा अपराध किया गया, उसके बावजूद उसको बेल मिल गई। तो ऐसा कैसा, मतलब ये दो तरीके की न्याय व्यवस्था एक ही देश में कैसे हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और गवर्नमेंट को और हमारी न्याय व्यवस्था को अब कम से कम परम पूज्य बापूजी के केस की तरफ देखना चाहिए। और ये जो दो तरीके की न्याय व्यवस्था है कि एक राम रहीम जी को कई बार पैरोल मिल चुकी और कई संत थे जिनके ऊपर आरोप थे उनको भी पैरोल मिली, तो बापूजी को पैरोल क्यों नहीं? और बापूजी को पैरोल तो पैरोल उनके उपचार के लिए, एक दिन की जमानत नहीं, उनको उपचार तक नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। और कोविड पीरियड में बापूजी कोरोना पीड़ित हुए, उस समय भी ये ऐसा नियम चला कि जो बड़ी उम्र के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं जेल में बंद हैं तो उनको रिहा किया जाएगा, और रिहा किया गया, ऐसा नहीं कि किया नहीं गया, मगर केवल परम पूज्य बापूजी को नहीं रिहा किया गया। ऐसा क्यों? मतलब सबसे बड़ा सवाल है, सरकार का हो, न्यायपालिका का हो, उसके ऊपर। बिल्कुल, न्यायपालिका और सरकार से ये सवाल तो जनता का बनता है कि केवल बापूजी के साथ में ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। बापूजी शांति प्रिय हैं और बापूजी 2013 में बापूजी को 0 FIR के तहत गिरफ्तार किया गया, और तब से अभी तक परम पूज्य बापूजी यही एक संदेश अपने भक्तों को दे रहे हैं कि शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। बापूजी का स्वास्थ्य इतना दिनों दिन गिरता चला जा रहा है, फिर भी बापूजी के श्रीमुख से यही निकलता है कि शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। तो उसका न्याय व्यवस्था दुरुपयोग क्यों कर रही है? सरकारें दुरुपयोग क्यों कर रही? मोदी सरकार क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रही है? और बापूजी का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। बापूजी बोले कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए, मगर बापूजी के केस की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक लड़की ने आरोप लगाया, लाखों महिलाएं बापू के समर्थन में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि एक लड़की के आरोप लगा देने से एक इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, और बापूजी 11 साल से जेल में। आज महिला मंडल की लाखों बहनें, लाखों माताएं बापूजी के समर्थन में आवाज़ उठा रही हैं। उनकी आवाज़ को आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? ये प्रश्न बनता है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका से, सरकार से क्या कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी जी की सरकार है, और केंद्र में हमारे शासन कर रहे हैं श्री मोदी जी, जो पूज्य बापूजी के सत्संग में जाते थे, बैठते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। अभी भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें वो बापूजी के समक्ष बोल रहे हैं कि जब मुझे कोई नहीं जानता था तब से मैं बापूजी के पास में आ रहा हूँ, और अब तो सभी जानते हैं, तो अब आखिर बापूजी के लिए क्यों कुछ नहीं करना चाहते? इससे क्या राजनेता, क्या वास्तविक में ऐसा लगता है इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि आज उनको लगता है कि बापूजी अगर जेल में हैं तो उनको फिर भी उनके साधक उनको पूर्ण बहुमत से जिता रहे हैं। 2 पंचवर्षीय वो जीत चुके हैं और 2024 में फिर से चुनाव भी आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं कि बापूजी के साधक, बापूजी भले जेल में रहें मगर बापूजी के साधक पूर्ण बहुमत से मोदी जी को वोट दे के और बढ़िया सरकार खड़ी करते हैं। क्या इसी कारण से हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है? तो क्या हम लोगों को भी अब थोड़ा सा अलग विचार करना पड़ेगा मोदी जी के वोटिंग के बारे में? इस विषय में हम मांग करते हैं मोदी सरकार से और न्याय व्यवस्था से कि बापूजी को अति शीघ्र ससम्मान रिहा किया जाना चाहिए, जिससे कि बापूजी को आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध हो सके और वो स्वस्थ हो सकें। और चूंकि आज भारत देश को आवश्यकता है बापूजी के सत्संग की, क्योंकि आज का युवा देखिए कितना भ्रष्ट हो रहा है, और भारत सरकार युवाओं के उत्थान के लिए कितना करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, मगर फिर भी युवा बराबर पतन की गर्त में गिरता जा रहा है। तो पैसे खर्चा करने से, सरकारी योजनाओं से युवाओं का उत्थान नहीं होना है। युवाओं का उत्थान होना है पूज्य बापू जैसे संतों के सत्संग से। तो पूज्य बापू जी का सत्संग यदि होगा, युवाओं को सत्संग मिलेगा, तो युवाओं का जीवन स्वाभाविक उन्नत होगा। परम पूज्य बापू जी से मैं तो लगभग 20 सालों से जुड़ा हूँ, और मैं देख रहा था कि हर एक सत्संग में बापूजी से लाखों लोग, लाखों युवा और बड़ी उम्र के लोग, छोटे बच्चे लोग बापूजी से मंत्र दीक्षा लेके और अपना जीवन परिवर्तित करते थे, और वो ही बंद हो गया, वो बंद हो गया और बापूजी का सत्संग समाज को मिलना बंद हो गया। तो समाज आज कितना पतन की गर्त में जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई,
बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा। मगर वास्तविकता में क्या हम विचार करें, क्या इस तरीके से संत श्री आशाराम जी बापू जी को जेल में रख के क्या राम राज्य की कल्पना की जा सकती है? बापू जी का सत्संग युवाओं को नहीं मिल पा रहा है और हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, कैसे कल्पना कर पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।